हम उम्र से नहीं बल्कि ज़िंदगी हमें जो सबक सिखाती है उनसे बड़े होते हैं। परिवार में मौजूद तनाव किसी भी व्यक्ति को अंदर तक खोखला कर देता है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आपको ये एहसास करवाने के लिए भी आते हैं कि अकेले कैसे जिया जाता है। हम सबसे ज़्यादा निखरते भी कठिन परिस्थितियों में ही हैं। मैंने ज़िंदगी में किसी का साथ कभी छोड़ा नहीं, लेकिन हाँ, जो मुझे छोड़कर जाना चाहते थे उनका हाथ भी पकड़कर रखा नहीं। हद से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में किसी को बताओ मत। हर कोई जिसे आप जानते हो वो आपका दोस्त नहीं होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे उसका कर्म होगा वैसे ही उसका जीवन होगा। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। जहान नहीं मिला तो क्या हुआ, कम से कम आसमान तक तो पहुंचोगे ही। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी जरूर हुई होगी। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, लेकिन जीवन की कठिन परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते हुए देखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग आपकी कद्र भी तभी करेंगे जब आप भी उनको उन्हीं की तरह नज़रअंदाज करना सीख जाओगे। अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर मत करना, वरना लोग इसका फायदा उठाने लगते हैं। जब किसी का मन शांत होता है तो वह अपनी जिंदगी में आने वाले हर तूफान को अकेले ही झेल सकता है। आप उसको कभी नहीं गिरा सकते हैं जिसने अकेले चलना सीख लिया हो। एक बात तो पक्की है, आप कभी नहीं जीत सकते हैं अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे। जितना आप किसी चीज़ के बगैर रहोगे उतना आपको एहसास होगा कि उस चीज़ के बिना रहना उतना भी बुरा नहीं था। हर किसी के प्रति इंसानियत रखो, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। बहुत तकलीफ होती है जब आपकी बड़ी से बड़ी कोशिश को नज़रअंदाज करके आपकी छोटी से छोटी गलती पर आपके ऊपर उंगली उठाई जाए। साथ उसका दो जिसके लिए आप जरूरी हो, उसका नहीं जिसे आपकी कोई कदर ही नहीं। जहाँ से इंसान के प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से ईश्वर का कार्य आरंभ होता है।